जहां एक तरफ अचानक से भारत ने अमेरिकी हथियारों को रोक दिया है। अमेरिका के लिए बड़ा झटका। अमेरिका जो सोच रहा था उसके ठीक उलट बिलियन डॉलर का झटका दे दिया है। न सिर्फ भारत ने बल्कि रूस यूक्रेन विवाद के समय, साथ में जब चीन भी भारत के पीछे लगा हुआ है, तब भारत का ये निर्णय बेहद चौंकाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की जंग अब पहुंची परमाणु युद्ध तक पहुंची। पर इन सब में चीन जहां चुप है, तो वहीं भारत ने रूस का साथ दे दिया है। जानेंगे चीन आखिर चुप क्यों है और चीन ने रूस के सोच से बाहर वाला बयान दे दिया है, रूस की सोच से बाहर वाला काम कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा हुआ है रूस? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह ये है कि यूक्रेन अमेरिका को भी चाहिए और रूस को भी चाहिए, और उसके पीछे है उसका इतिहास। जब यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ, और सोवियत संघ का हिस्सा था यूक्रेन, तो यूक्रेन के अंदर बहुत सारे हथियार बनते थे सोवियत संघ के, यहाँ तक कि परमाणु हथियार और परमाणु मिसाइलें बनती थी। यूक्रेन सोवियत संघ का वो केंद्र था जो पूरे यूएसएसआर को शक्ति देता था। अब वहाँ पर साइंटिस्ट का जमावड़ा हो, ब्लूप्रिंट का जमावड़ा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर चीज मौजूद है जो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल बना सकती है, खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट बना सकती है। और इसी का उदाहरण था एक कंपनी, सिर्फ मोटर सीज को कब्जाने के लिए जिस तरीके से चीन लगा हुआ था, उसे देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है दुनिया के खास देशों के लिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि चीन ने जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हासिल की है वो यूक्रेन से ही हासिल की है। यूक्रेन से चोरी करके हासिल की हो या फिर कुछ संधि समझौतों से हासिल की हो, लेकिन चीन के पास जो सोवियत संघ की टेक्नोलॉजी पहुंची है, जो रूस की खास टेक्नोलॉजी पहुंची है, वो यूक्रेन के जरिए ही पहुंची है। अब इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस लेवल पर जाने को तैयार है, पहले तो क्रीमिया पर कब्जा किया, उसके बाद रूस ने ये शर्त रख दी कि बताओ कि अब ये स्वीकार कर लो कि क्रीमिया तुम्हारा नहीं, रूस का हिस्सा है। उसके बाद अब दो इलाकों को आजाद कर दिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क। उसके बारे में ये कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, ले आज आजाद देश घोषित करे। लेकिन जल्द ही आप यही सुनेंगे कि ये दोनों आजाद देश रूस में शामिल हो गए हैं। तो कल को यूक्रेन के लिए भी यही चीज होगी। अब यूक्रेन के अस्तित्व पर बनाया है और ऐसे में कथित तौर पर यूक्रेन परमाणु हथियारों को तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है। और ये कहना है रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है 1991 में बुडापेस्ट संधि के तहत हमने भले यूक्रेन से सारे परमाणु हथियार ले लिए हों, मिसाइलें ले लिए हों, और उस वक्त आपको बता दें जब ये बुडापेस्ट संधि हुई थी, तब रूस ने यूक्रेन को वादा किया था कि आप हमें ये सारे महाविनाशक मिसाइलें दे दो, हम आप पे न तो कभी हमला करेंगे और न आप पे हमला करने देंगे। लेकिन अब रूस अपने उस वादे से पीछे हट रहा है। अब रूस का ये कहना है कि यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। अब ये रूस की चाल भी हो सकती है कि इसी बहाने के तहत यूक्रेन पर हमला करे, क्योंकि रूस ये कह रहा है यूक्रेन की इस बात को हम कोरी धमकी नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है और यूक्रेन ऐसा कर सकता है। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं इस मामले में आखिर चीन की क्या राय है, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। दुनिया जो ये सोच रही थी कि चीन और रूस एक साथ खड़े हैं, विंटर ओलंपिक में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ वायदा किया और ये कहा कि अब जो कोऑपरेशन होगा, जो सहयोग होगा, वो हर लेवल पे होगा। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम दोनों देश पार्टनरशिप न कर सके। जिसे देखकर यही समझ में आया कि चीन और रूस बिल्कुल भाई भाई वाले हालात में पहुंच गए हैं। फिर चीन क्या इस मामले में
पूरी तरीके से सपोर्ट में है सोवियत संघ के। वैसे तो आप देखेंगे सोवियत संघ यानी कि जो रूस, ये रूस अभी वही कर रहा है जो चीन ताइवान के साथ करना चाह रहा है। रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाना चाह रहा है और चीन ताइवान पे कब्जा जमाना चाह रहा है। ऐसे में दोनों लगेंगे कि बिल्कुल सही है, सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चीन का यूक्रेन में बहुत बड़ा निवेश है। यहाँ तक कि चीन का BRI भी यूक्रेन से होकर गुजरता है। यूक्रेन चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, रूस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि यूक्रेन से कई इस तरह की टेक्नोलॉजी चीन बड़ी आसानी से अब तक लेता आया था और एक बार अधिग्रहण हो गया तो जिस तरीके से मोटर सीच कंपनी का अधिग्रहण करने से चीन को रोक दिया था रूस ने, वैसा ही कुछ होगा अब आने वाली टेक्नोलॉजी में। और तब तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बिल्कुल चौंका दिया जब म्यूनिख में उनसे ये सवाल किया गया कि यूक्रेन और रूस के इस क्राइसिस के बारे में आप क्या कहते हैं। तब वांग यी ने ये कह दिया, किसी भी देश की आजादी, स्वायत्ता मायने करती है, वो यूक्रेन ही क्यों ना हो। यूक्रेन की सिक्योरिटी और आजादी बहुत मायने करती है। एक तरह से खिलाफ है रूस के। लेकिन आपको बता दें, UNSC वगैरह में रूस के साथ ही खड़ा दिखा है चीन। पर इस बयान के बाद थोड़ा हड़कंप जरूर मच गया है कि चीन के मन में चल क्या रहा है। क्या चीन अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है या फिर कुछ और ही डबल गेम चल रहा है। क्योंकि कई एक्सपर्ट चीन के अब सलाह दे रहे हैं अपने CCP लीडर को कि आप अमेरिका के साथ संबंधों को न बिगाड़े, उसके ऊपर लगेंगे प्रतिबंध और रूस हो जाएगा खोखला। ऐसे में भविष्य में रूस हमारे लिए काम नहीं आएगा, काम आएगा तो अमेरिका ही। वैसे फिलहाल चीन और अमेरिका की जो रणनीति है उसमें कुछ दोस्ती के आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पर हाँ, इन सब में UNSC से लेकर म्यूनिख हो या फ्रांस हो, हर जगह भारत का रुख एक समान दिखा और भारत कहीं न कहीं रूस के समर्थन में ही दिखा। भारत ने हर जगह यही बात कही कि किसी देश की सिक्योरिटी मायने करती है, सुरक्षा मायने करती है। यानी कि यूक्रेन नाटो में अगर शामिल होता है तो रूस के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। संतुलित बयान दिया है भारत ने। भारत ने ये भी कहा कि कूटनीति के तहत वैसे इसके विनाशकारी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अगर यूक्रेन परमाणु हथियारों को सचमुच बना लेता है तो फिर आप समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध और विनाश कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये फिर यूक्रेन के अस्तित्व की बात होगी। यूक्रेन अगर परमाणु हथियारों को बनाकर उसे तबाही के लिए छोड़ देता है तो दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसे में तबाही तो निश्चित होगी। खैर, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस की ये एक चाल है जिसके तहत यूक्रेन पर उसे कब्जा जमाना है, या फिर सचमुच यूक्रेन परमाणु हथियारों के लिए बढ़ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।